जापान का भरोसा अब उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत बन रहा है। दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के जरिए जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की तैयारी में हैं। यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण में 3,191 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। देखिए जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इस बड़े संगम की पूरी तस्वीर। जापान का भरोसा उत्तर प्रदेश में निवेश की नई कहानी लिख रहा है। दिल्ली के ताज पैलेस में सजे मंच पर जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माता जुटे हैं। मौका है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस हाई लेवल इन्वेस्टमेंट मीट में जापानी तकनीक, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज का यूपी के विशाल बाजार, कुशल वर्कफोर्स और तेजी से तैयार होते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेल कराया जा रहा है। योगी सरकार की नजर सिर्फ निवेश पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रोजगार पर भी है। येइडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन के 3,191 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लग रही है। इन परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, उत्तर प्रदेश जापानी कंपनियों को सिर्फ फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन का भी ठिकाना बनाना चाहता है। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 3 किलोमीटर दूर जापान सिटी विकसित की जा रही है। यानी यूपी में जापानी निवेश के लिए फैक्ट्री से लेकर सुविधाओं तक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, आर&डी, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। निवेश से लेकर टेक्नोलॉजी तक और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजगार तक यूपी जापान की ये साझेदारी अब सिर्फ निवेश की कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्री के नए केंद्र के तौर पर स्थापित करने की बड़ी कोशिश बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।